जय श्री राम। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। रामचरितमानस की श्रृंखला में आगे मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। Numerous gathering of pious people take dip in the holy water of Saryu river and visualizing in the heart the beautiful Swati form of Sri Rama, repeat his name. दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान दोनों पापों को ही हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है और इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। The very sight and touch of Saryu, a dip into its waters or a draught from it, cleans the sins. So declare the Vedas and Puranas. Even Saraswati, the goddess of learning, with her pure intellect cannot describe the infinite glory of this most secret river. राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विद अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खानी, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं तो फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। The beautiful town of Ayodhya grants an award in Sri Rama's own celestial region, Parama Adharma. It is celebrated through all the worlds and it is the holiest of the holy. There are countless living beings in the world belonging to four species. Whoever of these shed the mortal coil in Ayodhya are never born again. सब विधपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत नासई काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। Knowing the town of this charming in every way, a bestower of all forms of success and a storehouse of blessings, I commence writing this secret lore there. The impulses of lust, arrogance and hypocrisy positively disappear from the mind of those who hear it. रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरही, होए सुखी जो ऐसर परही। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वे यदि रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। One derives solace by hearing its very name, Ramcharitmanas, the Mansa lake of Sri Ram exploits. The elephant of a mind which is being scorched by the wildfire of sensuous enjoyment is sure to get relief
should it drop into this lake. रामचरित मानस मुनि भावन, विचरऊं शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कलि कलुषन सावन। श्री रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। The holy and beautiful Ramcharitmanas is the delight of sages. It was conceived by Lord Shiva. It puts down the three kinds of error, sorrow and indigence, and uproots all evil practice and impurities of the Kali age. रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिव मन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेऊ नाम हेरि हर्ष हर। Having conceived it, the great Lord Mahadeva treasured it in his mind till a favorable opportunity presented itself, and he communicated it to her, his consort Parvati. Therefore, after due consideration, Lord Shiva joyously gave it the excellent title of Ramcharitmanas. महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका नाम सुंदर रामचरितमानस रखा है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊँ सुसज्जन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, ये सज्जनों आदरपूर्वक मन लगाकर से सुनो। I relate the same delightful and charming story. Hear it reverently and attentively, O noble souls. Hare Krishna.